पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम भाई डेविड और स्नेहा को हमारे बीच में यहाँ उपस्थित सभी लोगों के नाम से स्वागत करता हूँ। आप दोनों के लिए और आपके परिवार वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना करेंगे। और आप दोनों ईश्वर के सामने, कलीसिया के सामने अपने जीवन में एक नया मोड़ लेने वाले हैं, एक परिवार बनाने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करने वाले हैं। इस जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद रहना उचित है, ज़रूरी है, और साथ में हम सबों का आशीर्वाद भी आपके साथ में रहना ज़रूरी है। आइए हम इस मतलब को अपने मन में रखते हुए भक्ति विश्वास के साथ में इसमें सबदान में भाग लेंगे। मैं विशेष रूप से डेविड और स्नेहा को इस मिसा के लिए आमंत्रित करता हूँ। मिसा की शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को याद करते हुए ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु, दया करो, हे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें और अपने इन सेवक डेविड और सेविका स्नेहा पर अपनी कृपा उड़ेल दे। तेरी वेदी के सामने जिनका विवाह हो रहा है, उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। यह वर दें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य के सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नर से निकली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर और अपने पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी है।
सच्ची जिंदगी, सहारा जो तूने दिया, प्रभु तेरी सेवा में अर्पित हो जाऊं तो बन जाए सार्थक मेरी जिंदगी। कैसा अनोखा ये जीवन, बंधन ये कितना सुहावन, प्रभु तेरी सेवा में अर्पण है तन मन, तुझ में ही जीवन समर्पण। कैसा अनोखा ये जीवन, बंधन ये कितना सुहावन, प्रभु तेरी सेवा में अर्पण है तन मन, तुझ में ही जीवन समर्पण। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है या इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हम प्रेम पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। भला भुला फैल जावा, अपने अधीन कर लेवा दुनिया के, जीवन ईश्वर से जुड़ जाएंगे, सेकेरे मनवाना अलग करा। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और यह कहा, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं,
मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आज की जो 3 पाठ हमारे सामने पढ़ा गया है उन पाठों को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, विशेषकर दूसरा पाठ और तीसरा पाठ। दूसरा पाठ में जो संत पौलुस का पत्र से लिया गया था उसमें एक शब्द बार बार आता है, वो शब्द है प्यार। प्यार प्यार प्यार। और तीसरा पाठ जो आज पढ़ा गया है संत योहन सुसमाचार अध्याय 17, उस पाठ में एक शब्द और एक बार बार आता है, वो शब्द है एकता। दूसरा पाठ में प्यार का शब्द, तीसरा पाठ में एकता का शब्द बार बार हमने सुना। हाल ही में पेंटकोस पर्व का दिन में, पर्व के बाद में हम लोग 3 विशेष विश्वास के रहस्यों पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाए जाते हैं। पेंटकोस के तुरंत बाद जो संडे पड़ता है वो दिन पवित्र त्रित्व का पर्व है और बीते रविवार प्रभु का शरीर और रक्त का पर्व था और कल शुक्रवार प्रभु का पवित्र हृदय का पर्व, और आज पर्व मान सकते हैं, समारोह नहीं होता, लेकिन माँ मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व है। और ये 3 विशेष पर्व में पवित्र त्रित्व पर्व और पवित्र यूकरिस्ट का प्रभु का शरीर और रक्त का पर्व और प्रभु का पवित्र हृदय का पर्व, तीनों पर्व में हम लोग दोबारा वो 2 शब्द को दोहरा सकते हैं, एक का प्यार, दूसरा एकता। हमें कैटेकिज्म क्लासेस में शुरुआत से ही बताया गया है ईश्वर एक है और ईश्वर में 3 जन हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। ये कैसे संभव है हमें समझना असंभव है। जितना भी उदाहरण हम दें हमें समझना इम्पॉसिबल, असंभव है। कैसे एक व्यक्ति में 3 व्यक्ति हो सकता, एक ईश्वर में 3 व्यक्ति हो सकता, लेकिन हमें विश्वास करने के लिए बुलाया गया है। और ये एक व्यक्ति में, एक ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं और इस तीनों को बांधने वाला जो शक्ति है, ये गुण है प्यार और एकता, जो आज का दूसरा पाठ में और तीसरा पाठ में हमने सुना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकता में जुड़े हुए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्यार में जुड़े हुए हैं। दूसरा पर्व रहा प्रभु का शरीर और रक्त का पर्व, कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व जो लास्ट संडे मनाए थे। हम विश्वास करते हैं 7 संस्कारों का शुरुआत यीशु क्रिस्त में है और यीशु क्रिस्त में ही संस्कारों के द्वारा हमें कृपा दान मिलती है। 7 संस्कार ज़रूरी हैं, कह सकते हैं इक्वल, लेकिन
कभी कभी इस शास्त्री में जो पंडित लोग कहते हैं 7 संस्कार में सर्वोत्तम संस्कार पवित्र यूकरिस्ट संस्कार, सर्वोत्तम संस्कार, द हाईली क्वालिफाइड संस्कार जो है पवित्र यूकरिस्ट का संस्कार। और पवित्र यूकरिस्ट का संस्कार प्रभु यीशु क्रिस्त का प्यार का चिन्ह है। प्रभु हमारे लिए हमें प्यार करते हुए संसार में आए, क्रूस पर अपने जीवन को समर्पण किया क्योंकि उन्होंने हमें प्यार किया। और हमारे जीवन की भलाई के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शरीर और रक्त को हमें प्रदान किया है, जो संस्कारों के रूप में हम हर बार हर दिन भी ग्रहण करते हैं। कैमरा ऑफ कर दीजिए, बात में करें। ग्रहण करते हैं वो पवित्र ईश्वर का पवित्र प्यार का चिन्ह है। इसलिए परमप्रसाद संस्कार ईश्वर का पवित्र प्यार का चिन्ह है और पवित्र हृदय का पर्व ईश्वर का प्यार का पर्व है। और आज इन तीनों पर्व के तुरंत बाद में जब हम विशेषकर माता मरियम को याद करते हैं, डेविड और स्नेहा यहाँ पर आए हैं, वही 2 ईश्वरीय गुण को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, प्यार को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए और एकता में जीवन को बिताने के लिए। सर्वोत्तम प्यार है ईश्वर का प्यार। ईश्वर जो हमें प्यार करते हैं वो सर्वोत्तम प्यार है। प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया को जो प्यार करते हैं सर्वोत्तम प्यार है। लव इन द हाईएस्ट स्टेज। और कलीसिया के विश्वास के अनुसार जब पति पत्नी का प्यार को और किसी प्यार के साथ में तुलना करके देखते हैं, वो है जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं उसी प्रकार पति पत्नी को प्यार करें। जैसे ईश्वर संसार को प्यार करते हैं, हम सबों को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पत्नी अपने पति को प्यार करें। इसका मतलब है पति पत्नी का प्यार को हम ईश्वर के प्यार के साथ में मिलाकर देखते हैं। इसलिए संसार के अंदर में जो हम देख सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, उसमें सर्वोत्तम प्यार पति पत्नी के बीच में होता है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। कभी कभी माँ बाप बच्चों के प्यार को करते हैं, नहीं, माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार है पति पत्नी का प्यार। इसीलिए शादी संस्कार प्यार करने का संस्कार है। ये दोनों धर्म शिक्षा क्लासेस के लिए यहाँ पर आए, पास्टोरल सेंटर आए थे। जरूर आप में से कुछ लोग भी आए होंगे। मैं हमेशा ये बात को दोहराता हूँ, लड़का लड़की क्यों शादी करते हैं, शादी करने का कारण क्या है। कई बात कहेंगे हमें मनुष्य के अकेले रहना ज़रूर अच्छा ठीक नहीं है, जैसे आज का पहला पार्ट में इसलिए शादी करते हैं। कोई बोलेंगे कि कलीसिया में शादी करना आवश्यक है, या अपने समाज में शादी करना आवश्यक है, एक दूसरे के साथ रहना आवश्यक है, संतान को उत्पन्न करना आवश्यक है। वो सब कारण है, वो सब कारण है जिसके कारण पति पत्नी एक साथ में। लेकिन इन सभी कारण को एक ही शब्द में यदि हम बता सकते हैं, वो है प्यार। स्पष्ट करना बोलने से आज डेविड और स्नेहा हमारे सामने हैं, शादी करने वाले हैं। डेविड स्नेहा को शादी करता है उसको प्यार करने के लिए, और स्नेहा डेविड को शादी करती हैं उसको प्यार करने के लिए। और इस प्यार के संबंध, प्यार के शब्द में इनका सारा जीवन को हम ला सकते हैं। और जब प्यार होगा वहाँ पर एकता होगा, जहाँ एकता है वहाँ पर प्यार होगा, दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए आज स्नेहा और डेविड हमारे बीच में सामने आए हैं, और हमारे बीच में ऐसी बहुत पति पत्नी यहाँ पर हैं, माँ बाप यहाँ पर हैं। आप लोग भी वही मतलब से शादी किए हैं। यदि आपके जीवन में कुछ कमी है जिसके कारण कभी कभी पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कभी कभी पति पत्नी अलग भी रह जाते हैं या अलग होना चाहते हैं, कारण एक ही होगा, आपने अपने पार्टनर को प्यार नहीं किया है जितना प्यार आपको करना चाहिए था।
यदि आप प्यार किए होते ज़रूर समस्या होने पर भी आप दोनों एक साथ में रहेंगे। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, विशेषकर जो लोग पति पत्नी बन गए हैं और बनने वाले हैं, स्नेहा और डेविड, और बच्चे यहाँ पर हैं जो कल परसों उनका शादी होगा, हमेशा इस बात को अपने मन में याद रखते हुए शादी संस्कार में प्रवेश करें और शादी संस्कार के जीवन जीने के लिए कोशिश करें। हम दोनों शादी करते हैं प्यार करने के लिए, और कल हम लोग पवित्र हृदय को याद किया है और आज माँ मरियम का पवित्र हृदय को याद करते हैं। हृदय प्यार का चिन्ह है, हृदय एकता का चिन्ह है। इसलिए हमें विश्वास करना ज़रूरी है और मानना ज़रूरी है। आपके जो संस्कार जो आज ग्रहण करेंगे शादी संस्कार, उसका उसका आपका शरीर में कहाँ देख सकते हैं? आपका हृदय से उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि आपका हृदय आपके प्यार का चिन्ह है। प्रभु का हृदय प्रभु का प्यार का चिन्ह है। प्रभु अपने हृदय को हमें दिया है प्यार करने के लिए, और उस हृदय से आपके शादी संस्कार की शुरुआत होती है। ईश्वर की प्यार आपके हृदय में, ईश्वर की प्यार हमारे हृदय में, और इस हृदय से शादी संस्कार की शुरुआत होती है। यदि हम कह सकते हैं, हम दो यहाँ पर महिपाल हैं, मैं हूँ, सिस्टर्स हैं, हमारे समर्पण का जीवन, हमारी पुरोहिताई का जीवन भी वही हृदय से शुरू होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग हृदय को छोड़कर दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं। दिमाग में मत लेके जाइए। दिमाग ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, वो सब ज़रूरी है केवल वो काम के लिए, लेकिन प्यार का प्लेस है हृदय। आपका संस्कार हृदय से शुरू होना है। अब जब भी समय होगा हृदय से आपको देखना है कहाँ पर गलती हुआ है, कहाँ पर अच्छाई हुआ। यदि आप दिमाग से सोचना शुरू करेंगे कौन गलत किया, कौन गलती नहीं किया, कौन सही किया, कौन गलत नहीं किया, शायद आंसर्स सही ढंग से निकलेगा नहीं। हृदय से सोचिए, क्योंकि शादी संस्कार की शुरुआत ईश्वर की प्यार से है। ईश्वर आपका हृदय में निवास करता है, इस हृदय से आपका संस्कार शुरू हुआ है। इसलिए हमेशा हृदय से अपने पार्टनर को देखना, हृदय से अपने पति को देखना, हृदय से अपने बच्चों को देखना। ऐसा करेंगे तो गलती होने पर भी, समस्या होने पर भी उसे क्षमा करने का, उसके साथ में आगे बढ़ने का ताकत, शक्ति हमें मिलेगा। हमेशा याद करिए, क्रिस्तीय परिवार में हम क्रिस्तीय परिवार बन नहीं सकता है जब क्रिस्त वहाँ पर निवास नहीं करता है। क्रिस्तीय परिवार में क्रिस्त को निवास करना ज़रूरी है। क्रिस्त की विश्वास करते हुए जो शादी करते हैं, दाम्पत्य जीवन शुरुआत करते हैं, उनके बीच में यीशु क्रिस्त को निवास करना ज़रूरी है। ईश्वर को जीवित रखना ज़रूरी है। इसलिए सभी परिवार में ईश्वर रहने के लिए हम प्रार्थना करें। विशेषकर स्नेहा और डेविड से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना को मत छोड़िए, प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर को अपने बीच में रखिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा आपको ज़रूरत है आपके दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इन कुछ बातों को मन में रखते हुए आइए हम इस शादी समारोह में भाग लेंगे। हमारे भाई डेविड और बहन स्नेहा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। डेविड और स्नेहा, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। डेविड और स्नेहा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन पर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त या कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए
और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे स्नेहा हुजूर, मैं डेविड विंच आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे डेविड, मैं स्नेहा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपके विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। डेविड और स्नेहा, आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने छोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करें। डेविड और स्नेहा, आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। इन पर ईश्वर आशीष प्रदान करे। हे स्नेहा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे डेविड, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाएं। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशुगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, क्रिस्त में विवाहित डेविड और स्नेहा पर ईश्वर दया करे और इन पर अपने आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तो यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। ईश्वर, तूने विवाह बंधन को
इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू क्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उठेल और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरे पुत्र स्नेहा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन के सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे क्रिस्त अपने कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। यह अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण को आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग के साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोती देख पाए और वांछित दीर्घ आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाए। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुविजीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या मेरे यहाँ ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आशीष के लिए सिर झुकाइए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। नवविवाहित डेविड और स्नेहा और उनके गवाह विवाह रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए सामने आएंगे। जोड़ी बन गेला अंगूठी